हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हो? हम आपके लिए लेकर आ गए रसायन विज्ञान का अति महत्वपूर्ण टॉपिक, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्या होता है? इसमें हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट का नियम और उनकी सीमाएं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हम सीमाएं पढ़ने वाले हैं, उनको हम बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम आपको कुछ परिभाषाएं, मेरे प्यारे बच्चों, हम इसमें आपको कुछ परिभाषाएं पढ़ाने वाले हैं। जैसे वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। इसको समझने के बाद हम राउल्ट के नियम को समझेंगे। वाष्प दाब क्या होता है? स्थिर ताप पर वाष्प दाब के अणुओं के द्वारा लगाए गए द्रव की सतह पर दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है? जैसे हम कहें शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब को अगर हम माइनस कर दें तो वो वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है। अवनमन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों होता है कमी। ये कमी किसके कारण होती है? अगर हम देखें, जो विलायक होता है उसमें अगर हम अवाष्पशील पदार्थ को मिला देते हैं तो उसमें कमी आ जाती है। कमी। अब ये जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है, ये क्या होता है? अगर हम देखें तो जो वाष्प दाब का अवनमन होता है और उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को अगर हम कहें तो वो होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तो आइए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले लिखते हैं राउल्ट का नियम। हेडिंग डाल लेते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, लेकिन इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? निश्चित ताप पर निश्चित निश्चित ताप पर निश्चित ताप पर वाष्प के अणुओं के द्वारा लगाए गए द्रव की सतह पर दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। क्या होता है? किसी निश्चित ताप पर वाष्प के अणुओं के द्वारा लगाए गए द्रव की सतह पर दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब क्या होता है? वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है? अवनमन मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? कमी। ये क्या होता है? निश्चित ताप पर किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाने पर वाष्प दाब में कमी अर्थात शुद्ध विलायक का
वाष्प दाब। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को किससे लिखते हैं हम? P नॉट से। तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को किससे लिखते हैं? P नॉट से। तथा विलयन के वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब को हम किससे डिनोट करते हैं? PS से। PS का मतलब सॉल्यूशन, S फॉर सॉल्यूशन, P फॉर प्रेशर। के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब का अवनमन मतलब P नॉट माइनस PS, P नॉट माइनस PS कहते हैं। ये जो P नॉट माइनस PS है, यही वाष्प दाब का अवनमन है। P नॉट क्या होता है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PS क्या होता है? विलयन का वाष्प दाब कहते हैं, विलयन के वाष्प दाब को कहते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अपेक्षिक का मतलब क्या होता है? देखो इसमें क्या लिखोगे? ये जो आपको आया है वाष्प दाब का अवनमन, क्या लिखोगे? वाष्प दाब का अवनमन अवनमन को किससे लिखते हैं? P नॉट माइनस PS, P नॉट माइनस PS। तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नॉट के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अपेक्षिक अवनमन क्या हो जाएगा? P नॉट माइनस PS अपान में P नॉट। क्या हो जाएगा? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन P नॉट माइनस PS अपान में P नॉट कहते हैं। P नॉट माइनस PS अपान P नॉट को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है बेटा? इस नियम के अनुसार क्या लिखोगे? इस नियम के अनुसार किसी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्या लिखोगे? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन P नॉट माइनस PS, P नॉट माइनस PS अपान में P नॉट। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज के बराबर होता है। अर्थात अगर हम कहें क्या होता है? P नॉट माइनस PS, अर्थात P नॉट माइनस PS अपान में P नॉट बराबर में XA। XA क्या है? विलेय के मोल प्रभाज। XA क्या है यहाँ पर? विलेय का मोल प्रभाज।
विलेय का मोल प्रभाज्य। जहां पर एक्स ए बराबर में पी नॉट क्या लिखोगे, जहां पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। एक्स ए क्या है, अच्छा अब इसमें हम लिखना चाहें तो जो एक्स ए है विलेय का मूल प्रभाज्य है, तो पी नॉट माइनस पी एस बराबर में क्या हो जाएगा, पी नॉट बराबर में इसको लिख सकते हैं एन ए अपान में एन ए प्लस में एन बी। ये सूत्र आपको याद रखना है। एक्स ए के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, एन ए अपान में, ये एन ए क्या होता है, विलेय के मोल है, विलेय के मोल, विलेय के मोल हैं। एन बी क्या हम मान लिए हैं, विलायक का मोल है, विलायक का मोल। अच्छा एन ए क्या हो जाएगा बराबर में, एन ए बराबर में हो जाएगा भार बटे अणुभार। डब्लू भार किसका, विलेय का, तो स्मॉल डब्लू ए अपान में स्मॉल डब्लू एम ए हो जाएगा। और एन बी क्या हो जाएगा, एन बी क्या हो जाएगा, एन बी हम माने हैं विलायक को, तो कैपिटल डब्लू हो जाएगा और अपान में कैपिटल एम बी, यहां पर बी लिखना है। ऐसे जो विलेय का मोल है, अच्छा इसको क्या लिखते हैं हम, विलेय के मोल। विलेय के मोल कैसे लिखोगे, भार बटे अणुभार से, क्या लिखोगे, ये विलेय के मोल हैं, विलेय के मोल, और ये है विलायक के मोल। विलायक के मोल इसी में आप रख करके, आप ये सारी वैल्यू आपको दी रखी होंगी, कोई भी एक वैल्यू आपको नहीं दी रखी, जैसे मान लो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब निकालना है या विलयन का वाष्प दाब को निकालना है, तो बाकी वैल्यू दी रखी होंगी, आपको निकाल लेना है। ये है भार, विलेय का भार बटे विलायक का भार। जहां पर आप लिख लो, यहां पर क्या लिखोगे, जहां डब्ल्यू ए क्या है, स्मॉल डब्ल्यू ए और स्मॉल एम ए क्या है, विलेय का भार हो जाएगा, विलेय का भार, और ये विलेय का अणुभार हो जाएगा, विलेय का अणुभार हो जाएगा। और ये जो कैपिटल डब्ल्यू यहां पर लिखा हुआ है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू बी क्या होता है और कैपिटल एम बी क्या होते हैं, ये है विलायक का भार, विलायक का भार। और ये क्या होता है, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। अगर हम यहां पर देखें तन विलयन के लिए, यहां पर क्या देखें बेटा, तन विलयन के लिए यहां पर एक लिखे दे रहे हैं, तन विलयन के लिए, तन विलयन के लिए, तन विलयन के लिए क्या हो जाएगा, अगर हम देखें विलायक में विलेय की मात्रा बहुत ही कम होती है, तो विलायक में जब विलेय की मात्रा अगर कम होगी, यहां पर क्या लिख सकते हो, विलायक में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। अर्थात हम यहाँ पर कह दें, जो हमारा विलेय के जो मोल है वो किसके अपेक्षा कम होंगे, एनबी की अपेक्षा कम होंगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एन ए
सबसे कम किससे हो जाएगा, एन बी के। तो यहाँ पर लिख सकते हो एन ए बी को हम नगण्य मान लेंगे, एन ए प्लस एन बी को क्या मान लेंगे हम, नगण्य। यहाँ पर एन ए के स्थान पर क्या लिख दोगे, 0, एन ए को मान लेते हैं नगण्य। तो फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, याद रखिएगा फार्मूला, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस अपान में पी नॉट बराबर में हो जाएगा एन ए अपान में एन बी, सफिक्स में लिख देना। ये फार्मूला किसके लिए हो जाएगा, तन विलयन के लिए। ये फार्मूला किसके लिए हो जाएगा, तन विलयन के लिए। ये फार्मूला हो जाएगा तन विलयन के लिए। अब इसके बाद ये आप लोगों को नोट कर लेना है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं बेटा, बहुत ही आपको समझ लीजिए कि दिमाग में ही छप जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं, 1-2 बार इसको देख लेना है बस। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं राउल्ट नियम की सीमाएं, जो पूछी जाती, कैसे पूछता है, राउल्ट का नियम क्या है, इनकी सीमाएं लिखिए। और इनसे रिलेटेड सवाल बहुत जरूरी है, ये आपको याद रखना, सवाल बहुत पूछता है इसके बारे में। क्या होते हैं राउल्ट नियम की सीमाएं, पढ़ते हैं। इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब हेडिंग डालेंगे राउल्ट नियम की सीमाएं। राउल्ट नियम की सीमाएं कैसे याद रखोगे, एक हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, देखो कैसे याद रखोगे। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। कैसे याद रखोगे, याद आपको याद रखना है, दिल डायन है, दिल डायन है रानी का, दिल डायन है रानी का, दिल डायन है रानी का। कैसे याद रखोगे, दिल डायन है रानी का। लेकिन ये बात रानी से मत कहना बेटा, बड़ी समस्या होने वाली है। दिल का मतलब होता है डाइल्यूट, दिल का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब ये जो नियम है अति तन विलयनों के लिए लागू होता है, अति तन विलयन के लिए लागू होता है, के लिए लागू होता है। डाइल्यूट का मतलब होता है तन विलयन, सॉल्यूशन का मतलब विलयन। दिल का मतलब क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। यह नियम अति तन विलयनों के लिए लागू होता है। दूसरा नियम आपको याद रखना है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, डी फॉर डिसोसिएशन। डी फॉर क्या होता है बेटा, डी फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, वियोजन, वियोजन। और ए फॉर होता है बेटा एसोसिएशन, ए फॉर होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, संयोजन। ये नियम विलेय पदार्थ के न वियोजन और न संयोजन पर लागू होता है। अगर वियोजन हो गया तब भी नहीं हो पाएगा, संयोजन हो गया तब भी नहीं हो पाएगा ये नियम। तो ना ही संयोजन पर लागू होता है
और ना ही वियोजन पर लागू होता है। विलेय पदार्थ के, क्या लिखोगे, विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ के ना ही संयोजन, ना ही वियोजन, ना ही संयोजन पर लागू होता है। मतलब विलेय पदार्थ का ना संयोजन होना चाहिए, ना ही वियोजन होना चाहिए। कोई विलेय पदार्थ कौन सा होता है, अवाष्पशील पदार्थ होता है इसमें, नॉन वोलाटाइल। विलेय कैसा होना चाहिए, विलेय होना चाहिए नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, अवाष्पशील, अवाष्पशील, अवाष्पशील पदार्थ होना चाहिए। तीसरा क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। आई फॉर क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन। आई फॉर क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, आदर्श विलयन। ये विलयन, ये नियम किस पर लागू होता है, आदर्श विलयन के, आदर्श विलयनों पर लागू होता है। आई फॉर क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन, मतलब ये विलयन किस, ये नियम किस पर लागू होता है, आदर्श विलयन पर लागू होता है। एन फॉर नॉन वोलाटाइल। एन फॉर क्या होता है, नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल मतलब अवाष्पशील, अवाष्पशील पदार्थ। नॉन वोलाटाइल मतलब सब्सटेंस, यहां पर लिखेंगे सब्सटेंस, अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है। अभी हमने आपको बताया ये किस पर लागू होता है नियम, अवाष्पशील विलेय पदार्थ होना चाहिए। अगर वाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दोगे तो वाष्प में जल्दी वो कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। रानी का मतलब क्या हो जाएगा, रा।